हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ। तो देखिए बच्चों, हमने बोला था आपको कि अब से हम आप लोग को इसी पे क्लास लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने आपको डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो एक वीडियो में हमने दे दिया है ना। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम डेरिवेटिव को जैसे 3-4 फंक्शन का होता है ना, उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। जैसे कंपोजिट फंक्शन हो गया हमारा, उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, फिर एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ना, उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो सबसे पहले में हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज हम लोग इसके पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। इसका जो बेसिक रूल है वो भी बता देंगे, है ना। और इस कंपोजिट फंक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए, जो भी हम कंपोजिट फंक्शन में आपको जो क्वेश्चन देंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और चलिए अब हम लोग सीधा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आते हैं, है ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दे, है ना। जो बच्चे जानते होंगे उनको तो पता होगा ही, है ना, कि हम नए हैं नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक रूल बताएंगे बाबू कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले आप बेसिक रूल इसमें सीख लीजिए। कुछ फंक्शन जो होता है, अगर दो फंक्शन हमारा है योगफल के रूप में, है ना, योगफल के रूप में, ठीक है। तो अगर योगफल के रूप में दो फंक्शन होता है तो उसे हम लोग अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको पढ़ते हैं डी यू प्लस वी बटा डी एक्स। तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स, ठीक है। और यही अगर देखिए इसमें कर देते हैं बाबू, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, है ना। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब एक हो जाता है आपका u इंटू भी, ठीक है। यानी दो फंक्शन अगर आपका गुणनफल के रूप में हो तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, पहले एक फंक्शन को बाहर रखा जाता है ना, और दूसरे का डीसी किया जाता है। प्लस दूसरे को बाहर करेंगे, पहले का डीसी करेंगे, है ना। दोनों में से किसी को पहले आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम u को बाहर रखते हैं बाबू तो v का डीसी करना पड़ेगा, और प्लस v बाहर u का डीसी, ठीक है। तो ये रूल अपनाएंगे जब हमें दो फंक्शन गुणनफल के रूप में देखेगा और उसका डीसी करना होगा तो, ठीक है। उसके बाद अगर दो फंक्शन भागफल के रूप में है ना, फ्रैक्शन के रूप में, डी यू बटा वी, डी यू बटा डी वी बटा डी एक्स, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें भी बाहर u का डी सी, ठीक है। और इसमें होता था बाबू माइनस, भी बाहर u का डी सी माइनस u बाहर भी का डी सी, और नीचे में होता है बाबू भी स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है इसमें बेसिक रूल है बाबू, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा जो ज़रूरी है वो बताते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो नंबर 4 में देखिए, अगर कोई फंक्शन है बाबू, है ना, ठीक है, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में a जो है हमारा जैसे कोई कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसका अगर डीसी करना है हमें तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें जो हमारा रूल होता है जैसे डीसी जो जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ये जो कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट हमारा बाहर रह जाएगा, ठीक है, और इस फंक्शन का डीसी कर देंगे, ठीक है। बाकी वो तो डीसी कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे, है कि ना। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई फंक्शन है और बाहर में अगर कोई कोएफिशिएंट है ना, कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख लेते हैं, बाकी जो फंक्शन होता है उसका डीसी कर देते हैं, ठीक है।
उसी तरह से जैसे अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, जैसे अंदर में है, ठीक है, और हम x के रिस्पेक्ट में डी सी कर रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है ना, ये दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, और वेरिएबल जब सेम होगा तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे बाहर निकाल देते हैं, बाकी उस फंक्शन का डी सी है ना, इस फंक्शन का डी सी को एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस फंक्शन का डी सी एफ प्राइम ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और x का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग को सब साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिक रूल डीसी का, है ना, बस फॉर्मूला हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं, है ना, ये आपका बेसिक रूल है, ठीक है। इससे आपको मतलब हर जगह यूज आएगा, है ना, स्पेशल इसके लिए नहीं है कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल। तो ये बेसिक रूल है, इसलिए हमने इसको बता दिया, और इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आपको बता दें कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसका डीसी हम लोग निकालते हैं ना। इतना ध्यान रख लीजिए, बस इस वीडियो में आपका कंपोजिट फंक्शन का डीसी ख़त्म, ठीक है ना। इस हम जो दे देंगे इससे ज़्यादा आपको कंपोजिट फंक्शन, अगर कंपोजिट फंक्शन, ऐसा नहीं कि पूरा डीसी बोल रहे हैं, केवल कंपोजिट फंक्शन वाला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जितना भी अगर कंपोजिट फंक्शन से पूछेगा तो इसी क्वेश्चन से पूछेगा हम जो बताएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप और क्वेश्चंस हों आपके पास तो आप सेंड कर सकते हैं हमारे पास, है ना, व्हाट्सएप पे, या फिर अच्छा टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं बनाया, चैनल बना दिए हैं, है ना, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप भी हम बना देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ग्रुप पर, है ना। चैनल पे आप सेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि चैनल पे हम जो देंगे वही आप ले सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे ताकि आप लोग हमसे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कंपोजिट फंक्शन वाला कुछ दिखाते हैं, है ना। हो गया बाबू, चलिए तो हम इसको मिटाते हैं, और सारा जो क्वेश्चन होगा देखिए बाबू एनसीईआरटी से ही लिया होगा, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा कभी नहीं पूछे जाते हैं, समझ गए बात को, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, है ना। बाकी तो प्रैक्टिस के लिए और मोर नॉलेज के लिए हम लोग और अदर बुक पढ़ते हैं ना, जैसे केसी सिन्हा हो गया, आर.एस. सवाल हो गए, आर.डी. शर्मा हो गए, बहुत सारे बुक पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको जब भी पूछे जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं आपको केवल बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम हो आपका, आपके लेवल का, है ना, 12th लेवल का जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम तो केसी सिन्हा भी बुक बताते थे, है ना, प्रीवियस चैनल पे, तो यहाँ पर भी बताएंगे। बस अब जैसे स्टार्ट हो गया है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना, उस पटरी पर आने में, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले हम आपको कंपोजिट फंक्शन समझा देते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन बस ये समझ लीजिए, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, फलनों का फलन, चेन रूल, श्रृंखला नियम। जैसे देखिए हम अगर कोई फंक्शन पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन एक्स जानते हैं, है कि नहीं, क्या जानते हैं, साइन एक्स। अब यही साइन एक्स ना लिख करके एक्स स्क्वायर लिख दे, तो देखिए बाबू ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्योंकि हम क्या हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या आता है, साइन एक्स स्क्वायर होता है, नहीं ना होता है, साइन एक्स होता है ना, और यहाँ पर एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर दिया गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। या फिर जैसे साइन 2x + 3, तो क्या है, ये हमारा एक अलग बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दोनों मिला के क्या हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है, फलनों का फलन, है ना। या फिर ऐसे समझ लीजिए साइन cos x, तो ये अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ना, दो है नहीं, तो ये क्या है, इसमें साइन में x के स्थान पर क्या है, cos x है, एंड दिस इज कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। हम ये केवल आपको समझा रहे हैं। जैसे ये भी समझ लीजिए आप x + 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा अलग फंक्शन है बाबू,
पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और फिर ये जो होल स्क्वायर वाला है ये अलग फंक्शन हो गया, है ना, द्विघात फलन, ठीक है। तो ये सब क्या किस में आता है, कंपोजिट फंक्शन में आता है, समझ गए। तो इसमें अब हम लोग इसका डीसी निकालेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो इसको तो हमको मिटाना पड़ेगा बब्बू। तो चलिए आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है बबुआ, पाई इक्वल टू साइन, क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, आप देख सकते हैं, आपका होगा एक्सरसाइज 5.2 में, है ना। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लेकिन जैसे हम इसलिए नहीं एक्सरसाइज वाइज बता रहे हैं, ठीक है, हम सीधे आपको टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज वाइज तो वो 12th का सिलेबस जैसे इस समय से कंप्लीट करना वो मतलब इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए, है ना। तो एक समझ लीजिए क्रैश कोर्स की तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा दिया जाएगा टॉपिक वाइज करके, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, है ना। और बाकी जो मैथ जो बुक का क्वेश्चंस होता है एक्सरसाइज वाइज वो हम आपको शुरू कर देंगे, है ना। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे केसी सिन्हा का इंटीग्रल में, है ना, तो इंटीग्रल भी आपको हम शुरू कर देंगे, है ना। तो वो है एक लंबा प्रोसेस की वो वीडियो जा रहा है ना, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी डालने का, ठीक है। तो चलिए देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो इसका डीसी हम लोग कैसे करते हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा क्या है बाबू, कंपोजिट फंक्शन, ध्यान दीजिए चेन रूल है ना। इसमें हम लोग फंक्शन जानते हैं क्या बाबू, साइन एक्स, ठीक है। एक बात हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए हमारे पास बैटरी इन्वर्टर नहीं है, ठीक है। तो बीच में हो सकता है अगर लाइट मतलब चली जाए तो अंधेरा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, है ना। पहले भी ऐसा मतलब फेस करना पड़ता था प्रीवियस चैनल पे, लेकिन फिर बीच में एक सुविधा आ गया था बैटरी इन्वर्टर का, तो उसमें बहुत सुविधा मिल गया था। बट चैनल डिलीट होने के कारण सारी सुविधाएं हमारी ख़त्म हो गई और इस नए चैनल पे हमें फिर से वहीं पे आना पड़ा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा अगर बीच में डार्क हो जाए, है ना, अंधेरा हो जाए, तो समझिए लाइट कट गया है ना। और ठीक है, फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए देखें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमने बोला कि जैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स जानते हैं, यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो x के स्थान पर जो भी होगा पहले हम उसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, ठीक है, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। वहाँ भी अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर वहाँ पर अगर कंपोजिट फंक्शन मिला तो उसको भी x के स्थान पर जो होगा पहले उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा दिख रहा है साइन x के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है बाबू। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बनाना चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट हम आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप नंबर ले सकें, है ना। ऐसा 2 नंबर में कभी कभी मिल जाता है, हमेशा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं ये सब। तो डी बाई बटा डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर है बाबू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 में करेंगे बउआ, तो देखिए यहाँ पर u प्लस v दिख रहा है, 2 फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो अब चाहें तो अभी से ही कर सकते हैं या फिर जो स्टेप है वो पहले ये लिख देंगे, उसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया बाबू साइन का डीसी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इधर हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो भाई स्टेप वाइज कीजिए, तो हम इसको अलग अलग करेंगे, हमें मतलब हर समय अलग अलग नहीं करते रहेंगे, आप समझ जाइएगा तो, है ना, डायरेक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और इधर हो जाएगा बाबू d5 बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉस है ही, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2x,
है ना, और इधर जो है बाबू 5 कांस्टेंट का DC 0। सो हियर आंसर इज 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर ऑफ DC, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो x स्क्वायर प्लस 5 का ये डेरिवेटिव है ना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, सेंड कीजिए, ठीक है। अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, है ना। बट देखिए व्हाट्सएप जो होता है उतना मतलब ओल्ड वर्जन हो गया है ना, इस तरह से अब सब ज़्यादा टेलीग्राम ही यूज करते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। व्हाट्सएप पे एक समझ जानते हैं, वो होता है एक पर्सनल। टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा, अगर आप एक बच्चों ने सेंड किया है, हो सकता है दूसरे बच्चे को हमें बताने की ज़रूरत नहीं ना पड़े, दूसरे बच्चे आपको बना करके सेंड कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आप एक ग्रुप बना लीजिएगा, हम बना देंगे टेलीग्राम, है ना, ग्रुप, और आप सभी लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, है कि नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे बाबू, हो गया। चलिए तो अब हम इसे मिटा देते हैं, है ना। कपड़े कहाँ गए बाबू मिटाने वाले। ला ला चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यह बाबू हमारा y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है। क्या बाबू, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है। तो जो बच्चे अगर सीख गए होंगे वो खुद से बना लेंगे, है ना, क्योंकि सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, रूल बताया हुआ है, क्वेश्चन भी बना करके देख लिए, है ना। तो अब खुद से भी आप बना सकते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और पहले आप खुद से बना लीजिए। नहीं बने यहाँ पर तो सॉल्यूशन है ही, है ना। इससे क्या होगा कि आप में अगर बन जाता है, यानी नहीं भी बनता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। हमने बनाने का प्रयास किया, बन गया तो समझिए आप धन्य हैं। चलिए तो देखें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन, है ना। यहाँ पर x के स्थान पर क्या है बाबू, साइन, है ना। फिर हम लोग साइन को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए देखें, कॉस का DC क्या हो जाएगा, माइनस साइन, जानते हैं ना, कॉस एक्स का DC, है ना, कॉस का DC माइनस साइन, साइन का DC हो जाता है बाबू। देखिए हमने बोला था ना कि आपको यहाँ पे जो वेरिएबल वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन, है ना, इसलिए तो यहाँ पे साइन किया जाता है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे x कर देंगे ये मिलेगा ही नहीं, तो DC होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसको सेम किया जाता है, यहाँ पे जो भी होता है पहले उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो कॉस का DC हो गया माइनस साइन एंड साइन का DC हो गया बाबू कॉस। सो दिस इज द आंसर ऑफ y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, है ना, डेरिवेटिव, ठीक है। और भी थर्ड क्वेश्चन है, तो इधर स्पेस बचा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। थर्ड में आपका जो क्वेश्चन है बाबू क्या है, y इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है ना। चलिए तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने ऐसा बताया भी, सब ये जो है कंपोजिट फंक्शन वाला है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी साइन
ए एक्स प्लस बी बटा डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, ए एक्स प्लस बी, है ना, क्या साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पर सॉरी x के स्थान पर जो है बाबू पहले उसके रिस्पेक्ट में कर दिया है ना, फिर इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, देखिए हम ऐसा आपको बता रहा है लॉन्ग प्रोसेस करके, है ना, स्टेप बाय स्टेप, चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए साइन का डिश हो जाएगा बाबू कॉस ए एक्स प्लस बी, इधर क्या होगा, इसमें भी अब एक स्टेप बढ़ा सकते हैं बट अब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर ए एक्स हो गया तो x का डी सी हो गया बाबू 1, और a जो है हमारा x का कोएफिशिएंट है, सो a x का डी सी 1, और इधर केवल कांस्टेंट, सो केवल ओनली कांस्टेंट का डी सी हो गया हमारा 0। सो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इज a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। So I hope you will be understand very well, and if you not then comment है ना, क्या करें, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है ना है ना। तो हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ा सकते इंग्लिश, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए और फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे सभी जानते हैं, है ना, कि हर किसी को एक सब्जेक्ट फेवरेट होता है, बाकी सब्जेक्ट में 0/लुल होते हैं, 0/लुल नहीं होते। जैसे एक सब्जेक्ट में 100% होता है तो बाकी दूसरे में आपको 60 से 70% एवरेज रहते हैं, है ना। तो यही बात है, हमारा जो मैथ है वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें हम 100% है, और बाकी के हैं जो भी हों, है ना, फिजिक्स साइंस और हिंदी इंग्लिश जो भी, है ना, सब 60 से 70% वो सब में एवरेज थे, ठीक है, बट मैथ में क्लास के टॉपर थे। चलिए तो नोट कर लीजिए ना। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। किसी प्रकार का भी दिक्कत हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, ना। हमने बोला था ना कि बीच में अगर लाइट कट जाएगा तो अंधेरे हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो समझ गए ना बाबू, तो क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 4 में देख लीजिएगा, नंबर 3 हो गया था ना, तो मतलब बहुत टाइम बाद लाइट आया है, ठीक है। चलिए देखिए नंबर 4 में आपका क्या है, y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, ठीक है। ये सब आपका देख रहे होंगे, है ना, कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, सेक tan रूट एक्स, ये सब क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो चलिए इसका डीसी करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आप एक बार सीख जाएंगे अच्छे से, है ना, फिर आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर आपका सेक एक्स के स्थान पर क्या है बाबू, तो ये है आपका एक्स के स्थान पे है क्या है, tan रूट एक्स, है ना। तो पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर tan का करेंगे बाबू रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। अब सेक का डेसी हम लोग जानते हैं बाबू, सेक इंटू tan, है ना। तो सेक इंटू tan, है ना, तो सेक इंटू tan, और x के स्थान पर है बाबू tan रूट एक्स, है कि नहीं। तो सेक इंटू tan हो गया, और फिर tan का डीसी सेक स्क्वायर, ठीक है, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा बाबू 2 रूट एक्स। यही हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, है कि नहीं।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नंबर 4 में है ना 4 का। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 5 देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं। ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। हम मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। नंबर 5 में देख लेंगे। तो नंबर 5 में आ जाएगा बाबू आपका जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो जब इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें हो जाएगा बाबू आपका, देखिए यू बटा भी लग जाएगा, ठीक है। या तो आप यू बटा भी कर दीजिए, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक को, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको यू मान लेंगे, दूसर का को 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी मान सकते हैं, समझ गए। तो आप इसको पहले चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो है देखिए बाबू, साइन ए एक्स प्लस बी है ना, और ये बन अपन कॉस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, है कि नहीं। अब इसको यू इंटू भी मान लीजिए, है ना। तो अब इसको आप यू इंटू भी का डीसी कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन, देखिए बाबू यू इंटू भी का हमने पहले बता चुका है फॉर्मूला क्या होता है, यू बाहर भी का डीसी, भी बाहर यू का डीसी, है ना। तो एक बार जब आप साइन बाहर कीजिएगा, है ना, तो सेक का डीसी कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में बाबू। तो देखें हम डायरेक्ट यहाँ पर अब करते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि इस तरह का फंक्शन होता है। तो क्या करते हैं, सेक का डीसी है ना, एक्स से कोफिशिएंट से बाहर में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं। तो साइन बाहर सेक का डीसी करेंगे, प्लस इस बार सेक को बाहर करेंगे बाबू, है कि नहीं। तो फिर इधर हम साइन का डीसी करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है ना, बट केवल सॉल्यूशन लंबा जो होता है, बाकी कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखें, तो ये तो साइन हमारा है बाबू बाहर, है ना। सेक का डीसी क्या जानते हैं, तो सेक इंटू टेन, ठीक है। और एक्स का जो कोएफिशिएंट है बाबू वो हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ये तो आपका सेक सी एक्स प्लस डी हो गया बाबू, और फिर साइन का डी सी कॉस, है ना, और एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बाकी अब इसको अब जैसे भी सरियाना चाहते हैं सरिया के लिख सकते हैं कि नहीं। बाकी यही है आपका डेरिवेटिव, ठीक है, यही होगा दोनों टर्म, है ना। आपको अगर आंसर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। ये वाला स्टेप आपको साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, आगे है ना, सेक इंटू टेन, सब कुछ ठीक है, इंटू सी, है ना। अच्छा ये वाला जो स्टेप है ये आपका पहले लिखा गया और ये वाला स्टेप पहले लिखा है, उतना तो समझदार है कि नहीं। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि बुक में आंसर क्या है और आपका यहाँ पे क्या है ना। वैसे भी आपको बुक से तो यहाँ मतलब है नहीं, हमने तो सीधे कंपोजिट फंक्शन एक टॉपिक ले लिया है ना। वैसे अगर बुक बता दे तो आपका एनसीईआरटी हमने पहले ही बोल दिया है ना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये शायद एक्सरसाइज 5.2 में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम वैसे यहाँ पर हमने बोला कि बुक से मतलब नहीं है, हमें केवल टॉपिक समझना है कि चेन रूल यानी कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं, उसका डीसी कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ठीक है। टॉपिक वाइज समझना आसान हो जाता है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बाबू, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं जी। चलिए तो अब हम इसको देते हैं मिटा, है कि नहीं।
और नंबर 6 में क्या है बाबू? चलिए देखें, तो 6 में जो है बाबू आपका बाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यू है ना, बाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यू एंड साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब इसमें यू इंटू भी करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए एक बार जब इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना, यू बाहर, भी का डीसी करेंगे बाबू, तो देखिए बहुत लंबा है, मतलब सॉल्यूशन लंबा है ना। पहले इसमें आपको साइन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है, फिर साइन का कीजिएगा एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर आप एक्स टू द पावर 5 का कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। यू बाहर भी का डीसी हुआ। अब आप इसमें इसको बाहर कीजिएगा बाबू, और फिर इसका डीसी कीजिएगा, तो इसमें भी पहले आपको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और फिर एक्स क्यू को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। समझ गए? जी हाँ। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, जैसे ये हो गया आपका कॉस एक्स क्यू, है ना, तो ये तो आपका बाहर है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो इसमें देखिए बाबू, इसमें क्या हो जाएगा, पहले ये आपका पावर वाला फंक्शन हो गया, है ना, तो पावर बाहर, उसमें एक की कमी, सो ये वाला 2 जो है बाहर हो जाएगा, है ना, उसमें एक की कमी, सो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 हो गया, है ना। यहाँ पे साइन का डीसी कॉस हो जाएगा बाबू, एंड हियर क्या हो जाएगा, पावर बाहर, उसमें एक की कमी। इधर आपको दिख गया बाबू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड कॉस का डीसी माइनस साइन, है कि नहीं, और एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर। तो बस अब आप इसको लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5, ये क्या हो गया, कॉस एक्स क्यू, है ना, साइन एक्स टू द पावर 5 एंड कॉस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, इधर आपका ये माइनस न हो गया बाबू, माइनस 3x स्क्वायर and this is sin x cube and this is sin square x to the power 5. This is the derivative of this function, है ना। कितना आसान से हो जाता है, चेन रूल सबसे आसान होता है ना। बस समझ जाइएगा, सारे टॉपिक आपको आसान दिखेंगे, कोई भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। बस आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा इसको, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका हो गया होगा, है ना। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का सॉल्यूशन थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएंगे, है कि नहीं। ना समझे तब तो भाई फिर दिक्कत होगा ही। बट आई होप कि जब हम एक बार बता देते हैं तो स्टूडेंट समझ ही जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो है बाबू आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखने में ये मतलब छोटू सा क्वेश्चन है, बट बहुत ही भयंकर है ना। भयंकर कहने का मतलब ये नहीं कि हार्ड है, बट केवल सॉल्यूशन लंबा है। देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें आपको जो है 2, ठीक है,
इसमें आप क्या कीजिएगा ना, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, समझ गए। तो इसमें आप सबसे आसान क्या कीजिए, कॉट को चेंज कर दीजिए कॉस बाई साइन में, ठीक है। क्या कीजिए, कॉस बाई साइन में, ठीक है। और फिर क्या, कॉस बाई साइन में कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जैसे u बटा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन लगेगा कब, वो आपको दिख जाएगा। देखिए, डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो इसमें जो है बाबू रूट वाला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है दिखा देते हैं, टी रूट कॉस बाई साइन, है ना। तो सबसे पहले जो रूट के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, समझ गए जी, हाँ। तो यहाँ पर रूट एक्स का डी सी यूज होगा, है ना, रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया जो रूट के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में किया। अब इसमें लगेगा आपका u बटा भी, ठीक है। अब इसमें जब आप u बटा भी यूज कीजिएगा बाबू, तो इसमें आप u बटा भी में क्या होता है, भी बाहर u का डी सी माइनस u बाहर भी का डी सी अपॉन भी स्क्वायर। तो भी है आपका साइन एक्स स्क्वायर, देखिए। तो भी बाहर u का डी सी, ठीक है। तो अब इसमें भी चलिए इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, आप समझ जाएंगे। तो भी बाहर u का डी सी माइनस u बाहर भी का डी सी कीजिएगा बाबूआ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टेप बढ़ा सकते हैं जब हम बता देंगे, है ना। भी बाहर u का डी सी, u बाहर भी का डी सी, u बटा भी लगा दिए हैं, है ना। अब बटा में भी स्क्वायर, है ना, क्या भी स्क्वायर। तो भी में क्या है बाबू, साइन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ रहा है ना, भी स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब समझिएगा थोड़ा सा, है ना, कंसंट्रेट करके। तो रूट एक्स का डी सी बाबू 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स, सो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर बाहर, है ना, कॉस का डी सी बाबू माइनस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर, है ना। फिर एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा, सो एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, ठीक है। उसी तरह से इधर ही है बाबू कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का डी सी तो हो जाएगा आपका कॉस, बट फिर एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2x, है ना। एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये तो ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बाबू, है ना। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। देखिए ये नीचे में है ना, तो ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा बाबू रूट साइन एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका माइनस, है ना, 2x आपका हो जाएगा कॉमन, समझ रहे हैं, माइनस 2x हो गया आपका कॉमन। यहाँ पर बचा बाबू आपका देखिए साइन एक्स स्क्वायर, सो हेयर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। माइनस तो निकलेगा बाबू, तो हो गया बीच में प्लस, एंड हेयर कॉस एक्स स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में जो बचा बाबू आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 2 गो लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स स्क्वायर, है ना। देखते हैं
क्या क्या करना पड़ता है ना। ऊपर में 2 को हम स्क्वायर बनाए है ना, नीचे में हम स्क्वायर को 2 को लिखे, 2 को लिखे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बस ये ध्यान दे दीजिए कि ये जो है बाबू आपका रूट, और ये देखें तो ये समझ लिए रूट एक्स एंड एक्स, तो ये आपका रूट से कट जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपको साथ में आपको रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिएगा, देखिए ना, कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं ताकि आगे आपको ये समझ रहे हैं ना, रूट से कट जाएगा। तो देखिए रूट 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ऊपर में आपका हो गया बाबू 2 रूट 2 माइनस वाला, है ना, और x, ये तो कटेंगे बाबू, सॉरी, 2 रूट 2 एंड दिस इज x, ये तो हो गया बाबू आपका 1, ठीक है। नीचे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, देखिए रूट 2 cos x स्क्वायर, ये हो गया बाबू, ये रूट 2 और ये एक रूट बचा हुआ है, नहीं ये क्या है, रूट बचा हुआ, ये यहाँ पे लिख दिया आपको। तो ये जो है आपका रूट साइन एक्स स्क्वायर से कटेगा, है ना। तो देख रहे हैं ये रूट और ये रूट, और इस सब को एक रूट में कर दीजिए, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर है और ये सब रूट में हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर एंड हेयर कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। बाकी अब आप इधर समझिए, dy/dx इक्वल टू, ऊपर में तो हो गया बाबू आपका -2 रूट 2x, है ना। नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर एंड हेयर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x, है ना। सो साइन 2x स्क्वायर एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो स्पेस कम होने के कारण ये थोड़ा सा किचपिच होता है बाबू। अब सोच लीजिए कि ये छोटा सा क्वेश्चन, है ना, इसको बनाने में मतलब इस तरह करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रल का बहुत बड़े मतलब लॉन्ग सॉल्यूशन होते हैं ना, तो उसमें हमें कितनी परेशानी होगी, ठीक है। बट टेंशन मत लीजिए, हम आप लोग के लिए सारी परेशानियां झेलने को तैयार हैं, ठीक है ना। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। तो ये हो गया 7, बस एक क्वेश्चन और है ना आपको, चेन रूल वाला, तो उसको भी हम बता ही देते हैं, है ना। तो एक क्लास में आपका कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल ख़त्म, है ना। तो इसको हम मिटा दें, चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे बउआ। और 8 नंबर एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का और जो भी होगा आप लोग बस हमसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, है ना। अब कोई दूसरा सुविधा की ज़रूरत नहीं बाबू, आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, है ना, हम सब देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें लास्ट क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन का, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए, तो ये क्या है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कॉस का क्या है बाबू, देखिए पहले एक्स के स्थान पर जो हमारा रूट एक्स है इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, और फिर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन एंड रूट एक्स का डीसी हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज द राइट आंसर, है ना। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हमने करा दिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछना हो, है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप हमारे सिंपल सा
इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने का तरीका ये है ना, आप कोई सा भी बुक हो, भाई NCERT हो, KCC ना हो, RS वाल हो, RD शर्मा हो, है ना, आप बुक लिख दीजिए, है ना, बुक नेम लिख दीजिए, ठीक है, क्लास 11-12 वाले तो बुक नेम लिख दीजिए, चैप्टर, एक्सरसाइज, है ना, और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बुक नेम, चैप्टर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर, है ना। आपको इसका सॉल्यूशन या तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना, हम तो दे ही सकते हैं ना, आप सेंड नहीं कर सकते उस पर, लेकिन हम तो भेज ही सकते हैं। तो आप तो PDF भी मिल सकता है, मतलब, है ना, सॉल्यूशन। नहीं तो हम आपको अगर जैसे 2-3 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन, है ना, तो वीडियो बनाने लायक होगा तो हम वीडियो ही बना करके दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन, है ना, इस तरह से जो भी पूछना हो बेफिक्र, है ना, और आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा आप लोग का वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो उसको हम लोग करेंगे। और साथ में वो वाले बच्चे जो KCC ना इंटीग्रल बोल रहे थे, शायद हमने प्रीवियस चैनल पे 19.78 तक शायद कराया था, है ना, तो 8 शायद पूरा नहीं हो पाया था, तो हम 19.8 से बच्चे भी कमेंट कर रखे थे, तो 19.8 से इंटीग्रल का, है ना, KCC ना का सॉल्यूशन हम डालना शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए, बस शुरू हो गया, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे चलेगा, है ना, और कंटिन्यू क्लास होने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब कुछ, है ना ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, और अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन अच्छा से, है ना, और वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप हमको जानते हैं तो भाई आपसे यही गुजारिश है, सपोर्ट कीजिए, है ना। सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है, जितना ज़्यादा आप चैनल से अपने फ्रेंड्स को जुड़वा सकते हैं जुड़वाइए, है ना, क्योंकि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अधिक हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, और आपको भी मज़े आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए मन ला के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।